नमस्कार। क्षेत्रों का पुनर्गठन वहाँ प्रशासक की नियुक्ति 31 दिसंबर 2025 तक ये स्थानीय निकाय ही लोकतंत्र तथ्यों, प्रमाणों और निष्पक्ष इसलिए सवाल बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सक्सेना। राजस्थान में लोकतंत्र का असली इम्तिहान पंचायतों और नगर निकाय की गलियों से शुरू हो चुका है। हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 अप्रैल 2026 तक प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव हर हाल में करा दिए जाएं। 31 दिसंबर 2025 तक सीमांकन का कार्य पूरा होना चाहिए और जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है वहां प्रशासक की नियुक्ति असंवैधानिक है। लेकिन सवाल यही है, चुनाव बार बार क्यों टल रहे हैं? सरकार का कहना है तकनीकी प्रक्रिया, पुनर्गठन और नई वोटर लिस्ट। विपक्ष आरोप लगाता है यह देरी नहीं बल्कि सरकार की राजनीतिक रणनीति है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा कहते हैं कि सरकार स्थानीय चुनाव से डर रही है, इसलिए जनता के अधिकार रोके जा रहे हैं। और सच्चाई यह है कि स्थानीय निकाय ही लोकतंत्र की जड़ है। सड़क, पानी, सफाई, बजट और रोजगार सब यहीं तय होता है। इसलिए सवाल बड़ा है, क्या राजस्थान की सरकार अदालत की समय सीमा का सम्मान करेगी या फिर लोकतंत्र बहानों के नाम पर इंतजार करता रहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी चौहान। आज की बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर, राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव पर उठा राजनीतिक तूफान। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार के तर्क, विपक्ष के आरोप और सबसे बड़ा सवाल, जब लोकतंत्र की जड़ें ही स्थानीय निकाय में होती है तो चुनाव टल क्यों रहे हैं? आइए शुरुआत करते हैं अदालत के आदेश से, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को साफ और कड़ा निर्देश दिया है, पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराओ। पूरी चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। मतदान क्षेत्रों का पुनर्गठन 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में पूरा होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि जिन पंचायतों और नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है वहां प्रशासकों को बैठाए रखना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। यानी लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधि होगा, प्रशासनिक नियुक्त अधिकारी नहीं। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि राज्य सरकार पर एक सीधा संदेश है। चुनाव समय पर कराना आपका दायित्व है, विकल्प नहीं। सरकार का आधिकारिक तर्क यह है कि नई मतदाता सूची तैयार की जा रही है। जनसंख्या और भूगोल के आधार पर क्षेत्रों का पुनर्गठन जरूरी है। निकाय चुनावों की कई इकाइयां पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में है। इन कारणों से कई बड़े निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर फरवरी 2026 से पहले चुनाव होते नहीं दिख रहे। सरकार कहती है हम देरी नहीं कर रहे, तकनीकी कारण है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट कहा, सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव डाल रही है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उनका दावा है कि स्थानीय निकायों में बीजेपी को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और राजनीतिक जोखिम से बचने के लिए चुनावों को लगातार आगे धकेला जा रहा है। यानी विपक्ष का आरोप साफ है, ये प्रशासनिक देरी नहीं, राजनीतिक रणनीति है। लोकतंत्र की असली ताकत संसद या विधानसभा नहीं बल्कि पंचायत और नगर पालिका है। यही वो संस्थाएं हैं जो जनता का पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, बजट, लोकल रोजगार सब कुछ तय करती है। अगर इनका चुनाव टलता है तो नुकसान सीधा नागरिकों को होता है। प्रदेश में कई पंचायतें और निकाय अपने कार्यकाल पूरे कर चुके हैं, लेकिन चुनाव न होने के कारण वहां प्रशासन चल रहे हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 243 ई और 243 यू के विरुद्ध है, जो कहते हैं कि हर 5 साल में चुनाव अनिवार्य है। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा अब बहाने नहीं चलेंगे। अगले 6 महीने में सीमांकन का कार्य तेजी से होगा, वोटर लिस्ट अपडेट होगी, निर्वाचन आयोग को डेडलाइन में चुनाव कराना है, सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी। विपक्ष इस मुद्दे को
बड़े चुनावों से जोड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय, यह चुनाव 2026 के सत्ता समीकरण का ट्रेलर साबित होंगे। तो आज की कहानी ये बताती है कि राजस्थान में असली परीक्षा विधानसभा में नहीं बल्कि पंचायतों और नगर निकायों की गलियों में होगी। चुनाव टलते हैं तो लोकतंत्र कमजोर होता है और चुनाव होते हैं तो जनता मजबूत। ललकार न्यूज इस पूरी प्रक्रिया को तथ्यों, प्रमाणों और निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचाता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार न्यूज, सच के साथ देखो।